अ वेरी गुड इवनिंग डियर मित्र। आप सभी का आपके ही चैनल मैथ मित्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। देखिए हम लोगों के पास यहाँ पर गणित मंजरी क्लास 9 की पार्ट फर्स्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पर गणित मंजरी लिखा हुआ है और पार्ट फर्स्ट मेंशन है। इसका मतलब आपका ये पार्ट आना बाकी है। यहाँ पर देखिए चैप्टर फर्स्ट है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर जो हम लोग पहले पढ़ते थे चैप्टर नंबर 4 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही आपका है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। मींस आपको क्या करना, अपने आप को मूव करना है, इस तरह से ओरिएंट करना है। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके करना है। ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? इस तरह से हमें चैप्टर फर्स्ट है, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स को समझ लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर जैसे आप जानते हैं अल्फाबेटिकली ए गामा बी होता है, उसी तरह से आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर। बी ए पेयर ऑफ नंबर्स, ए बी बी अ पेयर ऑफ नंबर्स। क्लियर? ए कामा बी, ए कामा बी कभी भी आपके बी कामा ए के इक्वल नहीं होगा। ए कामा बी डज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। क्लियर? ये आपका हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पर देखिए एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, पर्सिया के एक मैथमेटिशियन थे रेनी डेकार्टे। उन्होंने इसकी डिस्कवर किया था। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उन्हीं के नाम पर ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये आपका होता है वर्टिकल लाइंस। और ये जब दोनों म्यूचुअली एक दूसरे क्या करते हैं, इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? इस तरह से इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। यहां पर देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। क्लियर? यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका जो होगा एक्स ओ एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, या इसको हम आप देख सकते हैं कि यह कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? यहाँ पर देखिए वाई ओ वाई डैश, ये आपका कहलाता है वाई एक्सिस। क्लियर? ये कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती है। क्लियर? वर्टिकल लाइन, एक लाइन वर्टिकल लाइन होती है। ओके, यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट जहां दोनों आकर मीट करते हैं, मीटिंग पॉइंट आपका ये हो जाता है, ठीक है, ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट अगर कहा जाए तो 0,0, ये होता है इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो यहां पर आप ये समझ गए कि ये बहुत ही आसान ब्रांच है मैथमेटिक्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? हमें क्या करना होगा, कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक वर्टिकल लाइन हो गई, जहां दोनों मीट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्लियर? यहां देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन, द प्लेन विच होल्ड्स द प्लेन विच होल्ड्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। क्लियर? जो एक्सिस होता है, जो उसको होल्ड करके रखता है एक्सिस को। क्लियर? जैसे एक्स एक्सिस आपका हो गया वाई एक्सिस, इसी क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, द कोऑर्डिनेट एक्सिस, द कोऑर्डिनेट एक्सिस divide the plane
into 4 equal parts, ध्यान देना इक्वल पार्ट्स है, 4 इक्वल पार्ट्स, each part is called quadrants. क्लियर? अब यहाँ पर कन्वेक्शन ऑफ साइन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब क्वाड्रेंट्स आ गए तो आप यहाँ पर साइन कन्वेक्शन जान लीजिए इस तरह से। यहाँ पर जो अपर साइड होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसका जो साइन होता है प्लस प्लस होता है। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसका जो साइन होता है माइनस कामा प्लस होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका, इसका जो साइन होता है माइनस कामा माइनस होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसका जो साइन होता है ये आपका होता है प्लस कामा माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर ऐसे इस तरह से देखा जाए तो आपका जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो राइट हैंड साइड होता है ये पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 +4, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। और वाई एक्सिस अपर साइड यहाँ पर प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस निगेटिव होता है, -1 -2 -3। यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, डाउनवर्ड्स क्या होता है, माइनस होता है, -1 -2 -3 तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं। और मीटिंग पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, कन्वेक्शन ऑफ साइन। ओके, अब हम लोग ठीक है इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है इसका जब सबसे बेस्ट यूज होता है यह होता है कि बिना आपके घर गए आप किसी को कोई भी चीजें समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर आपका बेडरूम है, कहाँ पर आपका स्टडी टेबल है, कहाँ पर स्टडी लैंप है, ठीक है, इस तरह से डाइनिंग रूम कहाँ पर है, बाकी सारी चीजें आप इस तरह से बिना, ठीक है, गए उसको मैप के थ्रू, ग्राफ के थ्रू समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा अच्छे से, ये एक ऐसा फिगर बना हुआ है इस तरह से। क्लियर? ग्राफ पेज पर ही आप बना सकते हैं इसको, या ऐसे बना सकते हैं। देखिए किसी के एक रूम का बना हुआ फिगर यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर बेड का बना हुआ है, वार्डरोब का बना हुआ है, इस तरह से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, राइट वॉल है। क्लियर? ए यहाँ देखिए मेंशन है 12,0, बी मेंशन है 12,10, सी मेंशन है 0,10। ठीक है, यहाँ पर बनाने का हमने प्रयास किया है। ओके, एक चीज रह गया, ये देखिए ये कुछ बना हुआ है इसके पास, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा, ये आई थिंक स्टडी टेबल बना हुआ है, स्टडी टेबल बना हुआ है, यहाँ पर लैंप बना हुआ है, लैंप बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चंस बड़े लेंदी हैं लेकिन आंसर उतने ही छोटे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये पूछा गया है इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रेयांस रूम, ये देखिए नाम है कोई, रेयांस रूम है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल भी है, राइट वॉल है, लेफ्ट वॉल है। क्लियर? ये राइट है तो इस तरफ लेफ्ट वॉल हो जाएगी। फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दैट इज वाई एक्सिस, देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ वाई एक्सिस ही आपका क्या है, लेफ्ट वॉल है, इसमें दिया नहीं गया है लेफ्ट वॉल। अब इसमें फर्स्ट एडिशन है, कुछ गलतियां भी होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर लेफ्ट वॉल इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ ग्राफ में, वाई एक्सिस ऑफ द रूम, बट वाई एक्सिस इन्होंने दे रखा। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो डोर है वह कितनी दूर पर है। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, डोर का यहाँ पर दे रखा है, डोर का अगर देखें D1 दे रखा है, D1 ये है D1 और D2 नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा D1 दिया है, ये थोड़ा सा D1 एक बार हो चुका है, यहाँ पर D1 यहाँ पर है, ये R1 दैट इज R1, थोड़ा सा ओके। यहाँ पर हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखिए ध्यान से, डोर एक्स एक्सिस से कितनी दूर पर है। एक्स एक्सिस आपका यह है, यहाँ पर डोर लगा हुआ है, तो यह एक्स एक्सिस से कितनी दूर पर है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ डोर, कोऑर्डिनेट ऑफ D1, ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए D1 यहाँ पर है 8,0,
अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो R1 है ये भी इसके साथ है, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 का कोऑर्डिनेट्स R1 यहाँ पर है, ये आपका R1 के पास अगर देखा जाए तो 11 और 12 के बीच में आ रहा है, ये 11 ये 12, क्लियर। R1 11 12 के बीच में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 11.5, 0 इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो डोर होगा कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस यही पर है, एक्स एक्सिस यही है, ये आप कहते नहीं ओ एक्स है, तो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, क्लियर, 8 यूनिट। दूसरा देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर दिया हुआ है, D1 का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 8, 0, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है, ध्यान दीजिए ये केवल एक्स एक्सिस पर है, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो यहाँ पर जब एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस है मतलब y एक्सिस है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर, ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर y एक्सिस की बात हो रही तो x है ये नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट इसी का, इफ R1 इज द पॉइंट, यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें दिया गया है R1 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर, क्लियर। R1 गिवन है तो R1 लिख लीजिए पहले 11.5, 0, उसके बाद पूछा गया है कि हाउ वाइड इज द डोर। अब देखिए ध्यान से, डोर की बात हो रही है तो बिना D1 के नहीं आएगा, D1 8, 0। यहाँ पर देखिए विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर इस विड्थ की बात की जाए तो अगर हम इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसके साथ साथ वाले, तो 11.5, ठीक है, -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 से 8 जाएगा 3.5, ओके। यहाँ पर 8.0 आप राइट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वेंस, ओके, 3.5 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम कहें कि इसका कोऑर्डिनेट्स कहा गया है, डू यू थिंक हाउ वाइड इज द डोर, 3.5 यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट। अब देखिए जो यूनिट होती है जैसे दरवाजे वगैरह की, ये फीट में होती है, तो आप इसको फीट में ले सकते हैं, ठीक है, FT मतलब फीट, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर, क्या यह कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि इफ द यूनिट रिप्रेजेंट फीट, ओके, अगर यूनिट को हम रिप्रेजेंट करें फीट में, यहाँ पर देखिए इसमें नीचे मेंशन किया हुआ है कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, यस, इफ ए पर्सन, कौन सा थर्ड वन, हाँ ठीक है, इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही सी बी एबल टू डू सो इजिली। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको ले लिया जाए फीट में, तो यहाँ देखिए 1.1 फीट इक्वल टू हो जाता है आपका, ये स्टैंडर्ड हो जाता है 1.2 इंच, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप बात करें 3.5 फीट की, ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना 42 इंचेस, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये ठीक ठाक हो जाता है, ओके। एक स्टैंडर्ड अगर हम देखें, स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल रूम जो होते हैं डोर, ठीक है, रेजिडेंशियल डोर इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाता है 30 से लेकर 36 इंच तक होता है, 30 to 36 इंच, ये आपका स्टैंडर्ड होता है, क्लियर। तो यहाँ पर अपने पास कितना है 42 इंचेज का डोर का विड्थ है, क्लियर। तो ये ठीक ठाक है, ओके। अब यहाँ पर कहा गया है इफ R1 इज द, ओके, डोर का ये आपका हो गया विड्थ 3.5 फीट या यूनिट, ओके। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम, यस, कंफर्टेबल विड्थ हो गया, कंफर्टेबल
विड्थ फॉर रूम हो गया। ओके, उसके बाद है पर्सन इन ए व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही सी बी एबल टू डू इजली। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा व्हील चेयर के लिए कितना जरूरी होता है। व्हील चेयर, विड्थ फॉर व्हील चेयर, विड्थ फॉर व्हील चेयर, व्हील चेयर। तो व्हील चेयर के लिए जो विड्थ होती है ये नियर अबाउट 2.7, नियर अबाउट, ठीक है, सिमिलर होगा, नियर अबाउट 2.7 फीट के नियर अबाउट होता है। क्लियर। तो यहाँ देखिए जो 2.7 फीट और अपना है कितना 3.5 फीट का है, तो 3.5 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2.7। यस, ये क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल। क्लियर। ये आप जो है व्हील चेयर के साथ लेकर उस डोर से पास हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होता है व्हील चेयर का 2.7 फीट होता है और अपने पास डोर का विड्थ कितना है, 3.5 है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ जो है मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कि हाउस का कितना जो है डोर का है, कितना व्हील चेयर का है। तो यही एनसीईआरटी की यही सोच है कि आपके डेली लाइफ से इसको मैथमेटिक्स को क्या किया जाए, कनेक्ट किया जाए। ओके, यहां पर देखिए फोर्थ पार्ट, दैट इज लास्ट वन मेंशन है यहाँ पर, इफ B1, आई नो आप लोगों के पास बुक भी नहीं होगी बहुत सारे लोगों के पास, तो यहाँ देख लीजिए B1 0,1.5, B2 0,4 represents the ends of the bathroom door. Is the bathroom door narrower or wider than the room door? यहाँ पर ये बताया गया है कि B1 B2 क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाथरूम डोर को। तो आपको बताना है कि यह जो अपना डोर है, मेन गेट है, उससे यह वाइडर है कि इससे नैरोवर है, मतलब तंग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, B1 अपना ये है 1 और 2 के बीच में। तो अगर B1 का अगर हम देखें कोऑर्डिनेट्स इसने दे रखा है, अच्छी बात यह है कि निकाला नहीं आपको दे रखा है 0, ध्यान दीजिए y एक्सिस है तो x इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर 0, 1 और 2 के बीच में है, मिडल में है, तो 1.5। यहाँ पर देखिए ये B1 हो गया एंड B2 का कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे B2 ये मेंशन है, यहाँ पर 0, ये ध्यान दीजिए 4 के पास है 0,4। ओके, रिप्रेजेंट्स द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, विड्थ निकाल लेते हैं, ठीक है, विड्थ निकाल लेते हैं, विड्थ ऑफ B1 एंड B2। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब 0 - 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 माइनस जो उसके साथ वाले हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर से, तो यहाँ पर 4 - 1.5 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 4.0 कर लेते हैं, 10 - 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 3 + 1 जाएगा 2.5। ये आपका यूनिट हो गया, या इसी को लिख सकते हैं हम फीट। तो यहाँ ध्यान दीजिए जो अपना ये था विड्थ ऑफ द डोर, ये देखिए अभी मेंशन है विड्थ ऑफ द डोर, ये देख लीजिए यहाँ पर अभी इरेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर विड्थ ऑफ द डोर जो है दैट इज 3.5। तो 2.5 क्या यह लेस होगा, ग्रेटर होगा 3.5? यहाँ यूनिट या फीट लिख दीजिए, फीट, ठीक है, उसमें दे रखा है ये फीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह क्या होगा, लेस होगा। तो जो बाथरूम का डोर है, द बाथरूम डोर क्लियर इज नैरोवर, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे तंग हो जाएगा, नैरोवर, ठीक है, देन द रूम डोर, देन द रूम डोर। ओके, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ओके, इसमें देखिए ध्यान से एक चीज और मेंशन किया गया है यहाँ पर। ओके, देख लीजिए यहाँ पर, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर ए रूम डोर, लुक अराउंड योर होम एंड इन स्कूल। अपने घर पे या अपने स्कूल पर आप देखिए और इस तरह से पता लगाइए कि जो विड्थ होती है रूम डोर की स्टैंडर्ड वह कितना होता है, जिससे कोई भी चीज हम आसानी से ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हील चेयर वाले पर्सन को, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वन में गिवन भी है, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर पीपल इन व्हील चेयर। क्या आपके यहाँ जो स्कूल में रूम बने हुए हैं, क्या उससे व्हील चेयर के पर्सन को हम लेकर आ जा सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। लगभग जितने भी स्कूल होते हैं सब में इस तरह से डोर बने होते हैं कि व्हील चेयर पर्सन भी आसानी से आ जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का यही प्रयास है, ये आपके गणित मंजरी, ठीक है, पार्ट 1 के थ्रू जो वो मतलब कनेक्ट करना चाहता है डेली लाइफ से आप लोगों को,
ओके, तो यही एक प्रयास है। क्लियर, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज 1.2 लेकर। तब तक ऐसे बने रहिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ये सॉल्यूशन हो रहा है इसका। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इससे कुछ बेनिफिट उठा सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।